Hello everyone, this is the last lecture of your evolution. We have studied all the details, all the topics that are given in NCERT. Just one point is remaining. That point is given in your exercise question number 10. Question क्या है? Using various resources such as your school library or internet or discussion with your teacher, trace the evolutionary history of any one animal such as say horse. तो हमको हॉर्स का इवोल्यूशन एक बार शॉर्ट में देख लेने का है। अब हॉर्स की बात अगर करें तो हॉर्स आज से 50 मिलियन 55 मिलियन ऑफ इयर्स एगो की बातें हैं ये सब, तब इनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो वो टाइम पे के जो इपॉक्स है अपन ने जो 7 इपॉक्स याद किए थे HPPMOEP, होलोसिन, प्लिस्टोसिन, प्लियोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन और पेलियोसिन। These are the 7 epochs HPPMOEP। So ये 7 epochs में से इयोसिन इपॉक्स आज से 50-55 मिलियन ऑफ इयर्स एगो ये इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तब हॉर्स इतने ज्यादा आज के जैसा हॉर्स रहता, अपना जो हाइट है हॉर्स की 150 सेंटीमीटर इतना ऊंचा घोड़ा रहेगा, उसकी जो शोल्डर वगैरह है, पैर के मसल्स है, टो है, चेहरे का शेप, दांत वगैरह उसके, तो ये जो कुछ भी आज के जो कैरेक्टर्स है, ब्रेन का साइज वगैरह, तो इतने मॉडर्न कैरेक्टर्स उसमें नहीं थे, इतने कैरेक्टर्स नहीं थे। वो एकदम सिंपल टाइप का प्रिमिटिव टाइप का हॉर्स था। तो उसके स्टेजेस में आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, साइड में फोटो आएंगे आपको, तो फोटो को देख लेने का, प्लस ये जो मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ नोट डाउन करके रखो। इसका मैं कोई चार्ट प्रोवाइड नहीं करने वाला, सिंपल इतना छोटा सा ही चार्ट है, यू हैव टू ड्रॉ दिस एट योर ओन। तो हॉर्स का इवोल्यूशन स्टार्ट अगर किए तो इयोहिपस नाम का एक हॉर्स था जो इयोसिन इपॉक में हुआ था। देखो इपॉक के नाम पे से उसका नाम रखा है इयोहिपस। हिप्पस मतलब हॉर्स के लिए वर्ड यूज होने वाला है। सो इयोहिपस इयोसिन इपॉक में हुआ था, जिसकी हाइट 40 से 50 सेंटीमीटर रफली एक फॉक्स के साइज का था, जिसको 4 टोस थे, पैर को 4 टोस थे उसके। तो 4 अपने को जैसे 5 उंगलियां रहती पैर को, डिजिट्स रहते, तो वैसे उसको 1 2 3 4 टोस थे। ओके, तो वो 4 टो की मदद से चलता था, फॉक्स जैसा था। अब भागने में ये टोज मुश्किल पैदा करते थे, तो और उसकी हाइट भी कम थी, घास चरता था छोटी छोटी एकदम, तो ग्राइंडिंग कर लेता था, छोटे छोटे दांत पे ग्राइंडिंग करके घास खा लेता था। तो इसके टीथ वगैरह भी इतने ज्यादा बकरी के जैसे, एकदम फॉक्स के जैसे, ऐसे बकरी वगैरह ज्यादा था, अच्छे से समझ सकते तुम, उसके जैसे दांत थे, इसके मोलार्स वगैरह इतने डेवलप नहीं थे। तो ये 4 टोज वाला हॉर्स था इयोहिपस। उसके बाद आया मेसोहिपस। देखो पहले स्टेजेस, इयोहिपस, मेसोहिपस, मेरिकहिपस, मेरिचिपस मत बोलो उसको, मेरिचिपस बोलते कुछ लोग, मेरिकहिपस, देन प्लियोहिपस और इक्वस। इक्वस मतलब आज का हॉर्स। दीज आर द 5 मेजर स्टेजेस, इयोहिपस, मेसोहिपस, मेरिकहिपस, प्लियोहिपस और इक्वस। बीच में कुछ ओलिगोहिपस, मेसोहिपस, ऐसे कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस अपने को वो देखने की जरूरत नहीं। मेजर दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ 5 इपॉक्स, इयोसिन ओलिगो का, मेसोहिपस मेरिकहिपस इन मायोसिन, प्लियोहिपस इन प्लियोसिन और इक्वस। इट स्टार्टेड इवॉल्विंग इन प्लेस्टोसिन इपॉक से लेकर आज तक वो इवॉल्व होते जा रहा है। होलोसिन में भी यही चल रहा है अभी जो इपॉक चल रहा है। देखो अपने HPPMOEP जो है आपके 7 इपॉक्स, HPPMOE और P, तो ये इयोसिन से चालू करने का, इयोसिन, उसके बाद O से ओलिगोसिन, उसके पहले M मायोसिन, HPP, ये प्लेस्टो और ये प्लियो, प्लियो और प्लेस्टो, प्लेस्टो और फिर होलोसिन। रिवर्स में आएंगे ना अपन, उल्टा टाइम है ना चलना। अभी होलोसिन चल रहा, उसके पहले क्या चालू था, प्लेस्टो, उसके पहले प्लियो, उसके पहले क्या चालू था, मायोसिन, उसके पहले क्या चालू था, ओलिगोसिन, उसके पहले इयोसिन, उसके पहले पेलियोसिन। तो पेलियोसिन में तो इतने ज्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ, इयोसिन से इवोल्यूशन चालू हुआ। इयोसिन में इयोहिपस, ओलिगोसिन में मेसोहिपस, मायोसिन में मेरिकहिपस, प्लियोसिन में प्लियोहिपस, और आज का जो हॉर्स है इट वाज मॉडर्न इक्वस, उसका नाम है इवॉल्व फ्रॉम प्लेस्टोसिन इपॉक टिल टुडे। तो ये उनके पीरियड्स हो गए, ये उनके स्टेजेस हो गए। ये दिखता था फॉक्स जैसा, जिसके 4 टोस थे। ओके, इसको बोलते थे डॉन हॉर्स। डाउन हॉर्स एकदम छोटा, डाउन नहीं, डॉन, DAWN, तो छोटा सा हॉर्स था, दिख रहा है फोटो में आपको। दूसरा रहेगा इंटरमीडिएट हॉर्स, ये है रूमिनेटिंग हॉर्स, ये है फर्स्ट 1 टोड हॉर्स। देखो इनके टोस कम कम हो जाएंगे, 4 इस तरीके के टोस थे, तो ये 1 2 3 4 ऐसे 4 टोस थे उनको, तो एक एक गायब होगा।
फिर एक एक गायब होगा, फिर एक एक गायब होगा, और अल्टीमेटली फिर वन टोड हॉर्स, एक ही पैर वाला एक टो वाला हॉर्स बन जाएगा, ताकि एक टो पे उसको भागने में मदद मिले, क्योंकि उसको ग्रैबिंग नहीं करनी है ऑब्जेक्ट, उसको सिर्फ रनिंग करना है। तो रनिंग में सिंगल टो का उसको इवोल्यूशन करना था, तो 4 टो से 3 टो हुए, 3 के फिर 3 टो थे, लेकिन एक टो पे भी भाग सकता था, इतना मजबूत हो गया कुछ टाइम में। फिर दो टो पे आया बीच में, दोनों में से एक टो गया और फिर एक ही टो बच गया। फर्स्ट वन टोड हॉर्स वाज प्लियोहिप्पस। 4 टोस, 3 टोस, 3 टोड बट 1 वेस्टिजियल होते गया एक धीरे धीरे, और उसमें से एक टो पे भी भाग सकता था, एक टो को वेस्ट कर दिया उसने, एंड इट बिकम रूमिनेटिंग हॉर्स आल्सो, और फिर 1 टोड आ गए, और फिर आज का हॉर्स। ओके, मीनवाइल उसकी हाइट भी बढ़ते गई, ये फॉक्स के साइज का था, ये शिप के साइज का हुआ, इसकी हाइट और बढ़ गई, इसकी और बढ़ गई। शुरुआत में अगर हाइट देखे 40 से 45 या 50 सेंटीमीटर, 40-50 सेंटीमीटर का फॉक्स रहता, 50 सेंटीमीटर। ओके, डॉग जितनी हाइट, उससे थोड़ा सा ऊंचा हो गया 60 सेंटीमीटर, फिर इसकी हाइट बढ़ गई 100 सेंटीमीटर, फिर इसकी और ज्यादा 108 से 110 12 के आसपास गई इसकी हाइट, और इसकी हाइट पे सबसे ज्यादा अभी जो है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर इतनी ज्यादा हाइट हो गई। तो टाइम के साथ इनकी हाइट्स भी बढ़ी, उनके फिर टो के साइज नंबर भी कम होते गया। 4 टोड एनिमल से वो 1 टोड एनिमल बन गया। ओके, साथ ही साथ उसके शेप ऑफ फेस, हाइट, मसल्स ऑफ उसके शोल्डर्स भी देखो, उनका भी शेप चेंज हुआ, ब्रेन का साइज भी बढ़ने लगा, बॉडी के मसल्स डेवलप होने लगे फॉर रनिंग, नेक वाज आल्सो इलॉन्गेटेड, एंड दस द मॉडर्न हॉर्स हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ये आपको जब कैरेक्टर्स लिख के आ रहे हैं तो ये कैरेक्टर्स उसके अंदर पूरे आ गए। ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉडी साइज, एज यू कैन सी साइज बढ़ते गया उसका 40 से लेके 150 सेंटीमीटर तक। देन इलॉन्गेशन ऑफ हेड एंड नेक रीजन, हेड और नेक का उसका साइज बढ़ते गया, प्लस इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लिम्स एंड फीट, पैरों की भी लंबाई बढ़ी, उसके पैर लिम्स भी पूरे बढ़ गए, सामने के 4 लिम्ब, हैंड लिम्ब दोनों। ग्रेजुअल रिडक्शन इन लैटरल डिजिट्स, उसके उंगलियां कम हुई और एक टो का हो गया वो। एनलार्जमेंट ऑफ थर्ड फंक्शनल टो, तीसरा फंक्शनल टो उसका ज्यादा फंक्शनल हुआ, बाकी के 1, 2 और 4 वाले रिड्यूस होकर गायब हो गए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैक, उसके बैक के मसल स्ट्रांग होते गए। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स, एंड इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीथ फॉर फीडिंग ऑन ग्रास, उसके दांत, पीछे के दांत ज्यादा घास चबाने के लिए ज्यादा मजबूत होते गए, मोलर्स उसके ज्यादा स्ट्रांग हुए। So these are the changes that it acquired during the course of evolution, and now we have this modern horse, that is your equus. Okay, so these are the stages, periods, heights, other names, and the certain features, important features of that evolution of horse. Okay, तो यहाँ पे आपका ये बीट भी खत्म होता, evolution of horse। आपको एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोल के एक और बीट है, छोटा सा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे कि हमने नेचुरल सिलेक्शन देखे थे, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? दिस सिलेक्शन बाय नेचर, नेचर सेलेक्ट्स एंड प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओनली फिटेस्ट इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू डार्विन, राइट। तो वैसे ये था नेचुरल सिलेक्शन, जो सेक्सुअली फिट है उनको नेचर सेलेक्ट करेगा, दिस वाज नेचुरल। बट डार्विन के बाद हमने अभी ह्यूमंस क्या करते हैं, वी ह्यूमंस डू प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, वी डू प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्या करते हैं अपन, जो सेलेक्ट सुपीरियर वैरायटी के प्लांट्स है, सुपीरियर वैरायटी के एनिमल्स है, एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो हम क्या करते हैं, सुपीरियर वैरायटी के प्लांट सेलेक्ट करते हैं जिनका हाई यील्डिंग वाले है, हाई प्रोडक्शन वाला है। जैसे कि अपन ने गेहूं की वैरायटीज देखे थे, चावल की वैरायटीज बनाए थे, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, योर स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो ये जो वैरायटीज है, अपन क्या करते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर के प्लांट्स पेरेंट सेलेक्ट करते, उनकी अपन मेटिंग करते। इट इज कॉल्ड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उससे क्या होता है, जो तैयार होने वाली हाई क्वालिटी की वैरायटी है उसके भी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सुपेरियर रहते हैं। तो एक प्रकार से ऐसा होता, जो इवोल्यूशन बहुत टाइम तक चलेगा, लंबा टाइम ले सकता, अपन उसको शॉर्ट टाइम में सुपीरियर कैरेक्टर्स को ऑलरेडी अपन चुन रहे, आर्टिफिशियली सेलेक्ट कर रहे और उनका मेटिंग करके अपन एक नया हाइब्रिड बना रहे। तो जो हाइब्रिड वैरायटीज बनाते तो वो बनाना एक प्रकार का एक्सेलरेटेड नेचुरल सिलेक्शन बोलने के बदले एक्सेलरेटेड आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया। एक्सेलरेटेड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, human when interfere in the selection process, when we select the superior parents and when we mate them, so that time we get hybrid varieties of superior quality. This reduces the time of evolution because naturally ये चीज होने के लिए बहुत टाइम जाएगा,
अपने आप वो मिलना, उनके कब मेटिंग होंगी उनकी नहीं होंगी, लेकिन अपन इस तरीके से सुपीरियर वैरायटीज की मेटिंग कर रहे हैं, अपन उसमें टाइम बचा रहे हैं, सो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज डन बाय नेचर, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज डन बाय मैन, because we do that plant breeding programs artificially, okay, to produce hybrid varieties of plants, similarly hybrid varieties of animals, एनिमल में भी अपन ने काऊ के वैरायटीज बनाए थे, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ काऊ वगैरह, गिर सिंधी साहिवाल का अपन ने मीटिंग किए थे, तुमने इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग किए थे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऑल प्लांट वैरायटीज प्रोड्यूस्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। All animal varieties, animal breeds that we are producing, they are also the examples of artificial selection, because humans are inducing that selection process to produce hybrid varieties. Okay, so these are the two bits that are important here as miscellaneous points. Evolution of horse देख लिया अपन ने, artificial selection देख लिया, it is just opposite that of similar to natural selection but done by man. ओके तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर पूरा फिनिश होता। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज, आपको जो कोई भी मटेरियल दिया हुआ है सॉल्व फ्रॉम दैट, प्लस एक्सरसाइज में कुछ करना होगा तो करो, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, थैंक यू।